और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही के दूसरे दिन का कामकाज शुरू हो चुका है और सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ होती नजर आ रही है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही चल रही है और सत्र के दूसरे दिन की आज की कार्यवाही शुरू हुई है। विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करता नजर आया। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही से जुड़ी ताजा जानकारी आपको दे रहे हैं। विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माननीय सदस्य, ये सीधी ऐसा आचरण अशोभनीय है। प्रजातंत्र के ऊपर आप कलंक कर रहे हैं, इसलिए आप अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वेल में कुर्सियां उछाली जा रही है, जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो विपक्षी खेमा सरकार पर हमलावर और वेल में कुर्सियां उछाली जा रही है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसके कारण विधानसभा अध्यक्ष ने आज की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही की शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई है और वेल में कुर्सियां उछाली जा रही है, जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष के ठीक सामने से, उनके चेहरे के सामने से यह कुर्सी गुजरी है, तो वेल में हंगामा देखने को मिला है और फिलहाल कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के इस तरह के आचरण को लेकर भी टिप्पणी की है और इसे अशोभनीय बताया है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विधायिका के इस तरह की हरकतों को अशोभनीय बताते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने आज की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार विधानसभा के दूसरे दिन की कार्यवाही की शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई और बढ़ते हंगामे को देख, हालात पर काबू न पाने की स्थिति देख विधानसभा अध्यक्ष की कड़ी टिप्पणी सामने आई है और वेल में कुर्सियां उछाली गई है। आप एक्सक्लूसिव न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर सबसे पहले देखिए किस तरह से विधानसभा के दूसरे दिन की कार्यवाही की शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई है और वेल में ये कुर्सियां उछलती आपको इन तस्वीरों में नजर आएगी। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष के चेहरे के ठीक सामने से ये गुजर रही है कुर्सी और वेल में इस तरह की हरकत के बाद विधानसभा अध्यक्ष कड़ी टिप्पणी को मजबूर हुए। विपक्ष के इस आचरण को अशोभनीय बताया और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के आचरण को अशोभनीय देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को फिलहाल स्थगित कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के जैसे हंगामेदार होने के आसार बने हुए थे, बिल्कुल वैसी ही स्थिति देखने को मिली है। दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू ही हंगामे के साथ हुई। विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा मामला हो या फिर शिक्षक अभ्यर्थी जो नियोजन और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं, या फिर चार्जशीट किए जाने के बाद तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग हो, विपक्ष इन मुद्दों को लेकर विधानसभा सत्र की शुरुआत के साथ ही हंगामे पर उतर आया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए। वेल में कुर्सियां तक उछली हैं, ये आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं और स्थिति अनियंत्रित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष को मजबूरन कड़ी टिप्पणी करनी पड़ी। उन्होंने विधानसभा में इस तरह के आचरण को अशोभनीय करार दिया और हालात में सुधार न होता देख फिलहाल 2 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है 2 बजे तक के लिए। विपक्ष ने सदन के शुरुआत के साथ ही विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला और विधानसभा अध्यक्ष को कड़ी टिप्पणी करनी पड़ी। हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे इन तस्वीरों को जो आप देख रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, जिन तस्वीरों में हम वेल में कुर्सियां उछलती देख रहे हैं। आदित्य, क्या हुआ विधानसभा सत्र के आज दूसरे दिन की कार्यवाही में?
मानसून सत्र उसका दूसरा दिन था। जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई और प्रश्नकाल में की कार्रवाई शुरू हुई, बीजेपी के विधायक हंगामा करने लगे। वो लगातार मांग कर रहे थे कि उप मुख्यमंत्री जिनको सीबीआई ने चार्जशीटेड किया है उनकी उनसे इस्तीफा ले। मुख्यमंत्री कल भी उन लोगों की यही मांग थी और आज जैसे ही सदन शुरू हुआ उससे पहले भी बीजेपी के विधायक विधानसभा के बाहर पोर्टिको में जाकर के सरकार विरोधी नारे लगाए और उनकी मांग थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का इस्तीफा लें। और जिस तरीके से आज सदन में की कार्रवाई शुरू हुई और बीजेपी के विधायक सभी विधायक विधानसभा के बेल में आ गए और लगातार कार्रवाई को स्थगित करने की मांग कर रहे थे। उन की मांग थी कि पहले विधानसभा में उप मुख्यमंत्री जिनको चार्जशीट सीबीआई ने किया है उस पर चर्चा हो और बिहार सरकार उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगे, मुख्यमंत्री इस्तीफा मांगे। लगातार बीजेपी की विधायक पर हंगामा कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से कुर्सियां उछाली गई, जो आगे में विधानसभा अध्यक्ष के आगे में जो अधिकारियों की कुर्सी लगी हुई थी बीजेपी के विधायक, उसको वहां से उठा करके हटाने लगे। मार्शल को बुलाया गया, लेकिन स्थिति शांत नहीं होते हुए देख विधानसभा अध्यक्ष ने 2 बजे तक के लिए बिहार विधानसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दीपक, बीजेपी पहले ही इस अपने व्यवहार को लेकर स्पष्ट कर चुकी है कि अगर मांगों पर सरकार गौर नहीं करेगी तो सदन की कार्यवाही नहीं चलनी दी जाएगी। फिलहाल 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। कुछ संभावना आगे दिख रही है कि कार्यवाही होगी? देखिए दीपक, जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी विधानसभा के मानसून सत्र से पहले, विधानसभा का मानसून सत्र किस तरीके से सुचारू हो उसको लेकर के सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, लेकिन उसी दिन साफ हो गया था जिस दिन बीजेपी के तरफ से जो प्रतिनिधि गए थे विजय सिन्हा, वो सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किए थे। उनका सीधा कहना था कि सरकार पहले जो बीजेपी की मांग है, चाहे विपक्ष की मांग है, उसको भी ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति बनाए। लेकिन एक तरफा कार्रवाई बीजेपी का आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष जो है एक तरफा निर्णय लेते हैं, बीजेपी विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और कल जिस तरीके से मानसून सत्र शुरू हुआ था उसी समय ये तय हो गया था कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेकर के बीजेपी सरकार को घेरेगी। और कल भी क्योंकि शोक प्रस्ताव था और बहुत जल्द विधानसभा की कार्रवाई खत्म हो गई थी, तो आज के बारे में लग रहा था कि विधानसभा का जो मानसून सत्र है बीजेपी तेजस्वी यादव के बहाने सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। और आज वही देखने को मिला। तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर के बीजेपी के विधायक अड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री चार्जशीटेड हो गए हैं और जो विधानसभा है कि कोई चार्जशीटेड मंत्री होता है, मुख्यमंत्री उससे इस्तीफा ले लेते हैं और उप मुख्यमंत्री के मामले में आखिर मुख्यमंत्री क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। तो बीजेपी का साफ स्टैंड है कि बिल्कुल बंदूक तेजस्वी के कंधे पर और निशाना नीतीश कुमार। आदित्य, विधानसभा के मानसून सत्र का ये पूरी कार्रवाई ऐसा लग रहा है सियासी मंच बन चुकी है और बीजेपी ये मौका गंवाना नहीं चाह रही है। 2 प्रमुख क्षेत्र जो नीतीश कुमार की यूएसपी बताई जाती है, एक भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस और दूसरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार, इन दोनों मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेर रही है। बिल्कुल, आपने दीपक सही कहा है कि तेजस्वी यादव के बहाने सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है बीजेपी। और दूसरी बात है कि शिक्षकों के मामले को लेकर के जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से जब से बीपीएससी के थ्रू एग्जाम लेने की बात हुई है, नियोजित शिक्षक को लेकर के शिक्षक खुद आंदोलन आज कर रहे हैं, तो बीजेपी भी उसमें कूद चुकी है। और 13 तारीख को बिहार विधानसभा का मार्च करेगी गांधी मैदान से। तमाम बीजेपी के विधायक और समर्थकों को बुलाया गया है, शिक्षकों को भी आह्वान किया गया है कि 13 तारीख को शिक्षक के समर्थन में बीजेपी जो आंदोलन कर रही है उसमें वो उनका साथ दें। तो ये जो पूरा मानसून सत्र है मिला जुला के देखा जाए तो तेजस्वी यादव के बहाने सरकार को घेरने का प्रयास है और शिक्षक नियुक्ति को लेकर के जो सरकार की नियमावली बनी है उसके खिलाफ बीजेपी शिक्षकों के समर्थन में आकर के राजनीति कर रही है ताकि आगामी जो विधानसभा या लोकसभा का चुनाव है उसमें उसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके। लेकिन तेजस्वी यादव के बहाने नीतीश कुमार को जो घेरने का प्रयास किया जा रहा है, अनेक ऐसे मामले उदाहरण बताए गए हैं कि पहले भी कई मंत्री जिन पर आरोप लगा था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा ले लिया था और आज जब चार्जशीट उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ दाखिल हो चुका है उस पर नीतीश कुमार क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, यही एक मामला है जिस पर सरकार को और नीतीश कुमार को बीजेपी घेरने का प्रयास कर रही है। दीपक, लेकिन विधानसभा के सत्र का हर सेकंड काफी महत्वपूर्ण होता है। जनहित से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेती है सरकार। ये राजनीतिक विषय, सियासी मुद्दे सड़क पर भी निपटाए जा सकते हैं। अभी बाढ़ के हालात हैं, आधा बिहार तबाह है, लोग परेशान हैं, उनकी राहत को लेकर कार्रवाई नहीं हो रही है और हर सेकंड बर्बाद किया जा रहा है। आदित्य, क्या इस तरह से चलेगा सत्र? देखिए दीपक, पिछला आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा का जो बजट सत्र है वो सबसे लंबा सत्र होता है क्योंकि हर विभाग का उसमें बजट पेश किया जाता है। कमोबेश वही स्थिति पिछले बजट सत्र में भी
सरकार के खिलाफ आंदोलन करती रही है, बाइकाट करती रही है, सदन का बहिष्कार करती रही है और हंगामा होता रहा है। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव को घेरने का प्रयास किया जा रहा है चार्जशीट दाखिल करने के बाद, तो बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है जिस पर वो नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार को घेर सकें, और वो बीजेपी नहीं चाहती है कि इस मौके को छोड़ा जाए। यही कारण है कि जनहित से जुड़े हुए मामले जब प्रश्नकाल में उठाए जाते हैं उसको भी बाधित किया जा रहा है ताकि नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार को बीजेपी घेर सके। और बिल्कुल ये दबाव बनाने का प्रयास है, लेकिन इस बीच सत्ता पक्ष का क्या रवैया रहता है ये आगे देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कल हुई विभिन्न दलों की अलग अलग बैठक और विभिन्न दलों के साझा बैठक में क्या सुझाव दिया गया है वो हमने आपको बताया है। बयानबाजी से बचने की सत्ता पक्ष के सदस्यों को सलाह दी गई है नीतीश कुमार की ओर से, तो सरकार की ओर से शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश होगी, विपक्ष का हंगामा होगा। हमारी नजर बनी रहेगी। आदित्य, फिलहाल इन तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।